हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी की आरओ की टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं और ये टेस्ट सीरीज हमारी आज की संस्कृति आईएएस की लग रही है। इससे पहले हमारी जीएस वर्ल्ड, धी आईएएस, आपकी दृष्टि और भी कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज को हम लगा चुके हैं, जैसे मेक वगैरह की। जो हम संस्कृति आईएएस की टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी पूरे नए पैटर्न पर है। अगर हम सामान्य अध्ययन जीएस की बात करें, आज यहाँ पर हम इकोनॉमी के क्वेश्चन हमारे जो चल रहे थे उसकी बात करेंगे, और सामान्य हिंदी का तो मतलब हिंदी का ही होंगे, और यहाँ पर जो हिंदी में 60 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो 140 और 60 बराबर 200 हो जाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और भी है यूपी आरओ की ही लिहाज से, क्योंकि एग्जाम है और करंट अफेयर्स तो आते ही आता है, तो करंट अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर एक सीरीज को चालू किया है, जो कि प्रत्येक शनिवार को आती है मॉर्निंग में सुबह 8 बजे। 8 बजे सुबह आती है और 3000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। उम्मीद है अगर आप लोग नहीं देखते हो तो देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ में चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे कि वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। पिछली वाली वीडियो में हम 100 क्वेश्चन तक यहाँ पर कवर कर चुके थे। अब जो हमारा आज का क्वेश्चन होगा वो हमारा 101 नंबर से हम क्वेश्चन की बात करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 101 नंबर से, निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वित्तीय प्रणाली के महत्व को दर्शाते हैं और इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो देखो, वित्तीय प्रणाली जो आपके यहाँ पर बात कर रहा है, फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेटमेंट्स के लिए इंपॉर्टेंस है उसकी बात कर रहा है। तो फाइनेंशियल सिस्टम के लिए कौन से महत्व है इसकी हम बात करें, तो उत्पादन के कारकों की जो उपलब्धता होती है उसको सुनिश्चित करता है, बिल्कुल ठीक है। कोष प्रबंधन एवं वृद्धि के लिए उपाय किए जाते हैं, ये भी ठीक है। भौतिक और मानवीय संसाधनों का कुशलतम उपयोग करके अधिकतम लाभ अर्जित करना इसका उद्देश्य है। तो आप कहोगे तीनों ही आपकी वित्तीय प्रणाली के घटकों के महत्वपूर्ण हैं, तो हम ऑप्शन भी लगाएंगे एक पे टिक, क्योंकि 1 और 2 तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या है। देखो, अगर मैं स्लो फास्ट बोल रहा हूं तो कमेंट करके बता दिया करो कि आप थोड़ा सा फास्ट या स्लो बोले हो, तो नेक्स्ट वीडियो में वो सुधार कर दिया करेंगे, क्योंकि आप लोग बताओगे नहीं तो हम अपने हिसाब से ही बोलेंगे, ठीक है। खैर, मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य बताइए। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में कहा जा रहा है, इनमें से कौन सा कथन सही है, देखते हैं। तरलता को नियंत्रित करना, मौद्रिक नीति जो होती है तरलता को नियंत्रित करती है, बिल्कुल ठीक है। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, हाँ, मौद्रिक नीति सामाजिक न्याय को भी देखती है। और वित्तीय संसाधनों को गतिशीलता प्रदान करना, आप कहोगे ये भी करेक्ट है। तो आप हमारे तीनों ही ऑप्शन आपके मौद्रिक नीति संबंधित सही हैं, हम 1 2 3 पर ही टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आधार दर के संदर्भ पर विचार कीजिए। जो बेस रेट की बात कर रहा है, कौन से रेट की बात कर रहा है, आधार दर का मतलब होता है बेस रेट, और बेस रेट के बारे में यहाँ पर कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है, देखते हैं। इसके आधार पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक अवधि के लिए ऋण प्रदान करता है। अब देखो, गलत हो गया है ना, अल्पकालिक अवधि के लिए ऋण प्रदान करता, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा कथन कहता है इसका निर्धारण वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्वयं किया जाता है। हाँ, आप कहोगे ये बात बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन यहाँ पर केवल दूसरा वाला सही रहेगा। पहला वाला क्यों, बेस रेट के बारे में, क्योंकि वह न्यूनतम ब्याज दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को ऋण प्रदान करती है। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को नहीं, जो वाणिज्यिक बैंक होती है वो अपने ग्राहकों को ऋण प्रदान करती है, उसको आधार रूप में जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन इसलिए गलत था। मर्चेंट डिस्काउंट के संदर्भ में विचार कीजिए। मर्चेंट डिस्काउंट रेट, इसके बारे में विचार करना है, कौन सा कथन सही है, देखते हैं। एमडीआर की राशि व्यापारियों को नहीं मिलती है, बिल्कुल बात ठीक है। वर्तमान में 2000 रुपए तक के डिजिटल लेन देन पर किसी तरह का एमडीआर नहीं देना पड़ता है। तो उम्मीद है आप लोग एमडीआर समझते ही होंगे, है ना, मर्चेंट डिस्काउंट रेट जिसको कहते हैं। तो 1 और 2 दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं, हम 1 और 2 दोनों पे टिक लगाएंगे, क्योंकि अगर वर्तमान में बात की जाए 2000 रुपए तक के अगर डिजिटल लेन देन करते हो उस पर एमडीआर को वर्तमान में नहीं देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनको बजट 2025-26 में विकसित भारत के इंजन के रूप में रखा गया है। आपको पता होगा इस बार विकसित भारत के इंजन कितने बने हैं, आप सभी को पता होगा, अभी प्रीवियस वीडियो मैंने बताया भी था। तो विकसित भारत के इंजन रूप में किन किन को रखा गया है यहाँ पर बात कर रहा है, तो कृषि को, एमएसएमई को, निवेश को और निर्यात को। हाँ, आप कहोगे एग्रीकल्चर को भी रखा गया है, इन्वेस्टमेंट को भी रखा गया है, एमएसएमई को भी रखा गया है और एक्सपोर्ट को भी रखा गया है। तो चारों ही ऑप्शन आपके रखे गए हैं, हम कहेंगे 1 2 3 4 डी वाला पे टिक लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर अभिकथन और कारण है, कौन सा सही है, चलिए देखते हैं। बात की जाए यहाँ पर कि भाई आर्थिक विकास एक बहुआयामी उपागम है, क्या कह रहा है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है मल्टीपल डायमेंशन अप्रोच होती है। आप कहोगे अभिकथन बिल्कुल करेक्ट है। कारण कहता है कि इसका उद्देश्य जो होता है वो उत्पादन और सामाजिक न्याय में वृद्धि करना होता है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। तो दोनों ही ऑप्शन सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है, इसीलिए हम सी पे टिक लगाएंगे। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में कह रहा है, HDI के बारे में बात कर रही है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, देखते हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है, आप कहोगे बिल्कुल करेक्ट है। इसका मापन प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा के जो आधार है उस पर किया जाता है, हाँ ये भी सही है। तो हमारे दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे। अच्छा, अपना ऐप भी आ जाओ अगर आप लोगों को नहीं पता है, जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप। और इस ऐप को डाउनलोड आप लोग कैसे कर सकते हो, ये तो आप लोग सर्च कर सकते हो प्ले स्टोर पर, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक लगा दिया है, आप लिंक से भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। तो एक बार जाके देख लेना, और वहां पर टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन है, वहां पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप लोग देने की कोशिश जरूर करना। चलिए बात करेंगे, निम्नलिखित में से किन मदों को, मदों मतलब आइटम्स को पूंजीगत व्यय में शामिल किया जाता है। तो ऐसी कौन सी मद होती है जिनको पूंजीगत व्यय में शामिल करना होता है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है उसको बताना। चलिए देखते हैं, ऋणों की अदायगी को हाँ पूंजीगत व्यय में शामिल किया जाता है, ऋणों की अदायगी को, और राज्यों के अनुदान को शामिल नहीं किया जाता है, रक्षा व्यय को भी शामिल किया जाता है, शेयरों में निवेश को शामिल किया जाता है। तो आपका ऑप्शन 1 और 4 सही है, पूंजीगत व्यय में शामिल होते हैं, हम ए पे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना की जा रही है। तो AI सिटी की स्थापना की बात कर रहा है, किसकी, AI सिटी की स्थापना की बात की जा रही है, कहां पर हो रही है, गोरखपुर, लखनऊ, झांसी या फिर नोएडा। तो आप कहोगे लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सिटी की स्थापना को किया जा रहा है। स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस केंद्र के संदर्भ पर विचार कीजिए। स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस केंद्र के बारे में कहा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है, देखते हैं। इसके तहत जो है आर्ट एक्सीलेंस केंद्र की स्थापना की गई, बिल्कुल ठीक है। पहले केंद्र की स्थापना IIT कानपुर में की गई, नहीं IIT कानपुर में पहले केंद्र की स्थापना नहीं की गई है, आप ध्यान रखिएगा। IIT कानपुर में पहले केंद्र की स्थापना नहीं की गई है, क्योंकि पहला जो आपका खोला गया था वो IIT नोएडा परिसर में देखने को मिलता है। और आप कहोगे कि इसको प्रथम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का केंद्र का उद्घाटन मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में की गई थी। तो ऑप्शन आपका दूसरा गलत है, केवल पहला सही है, आर्ट एक्सीलेंस केंद्र में स्थापना की गई, हम लगाएंगे बी पे टिक, क्योंकि एक वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो कनहर सिंचाई परियोजना में शामिल नहीं है। कनहर सिंचाई परियोजना, अगर बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कनहर सिंचाई परियोजना कहाँ पर है, तो कनहर सिंचाई परियोजना में कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है बात किया है, तो उत्तर प्रदेश शामिल है, छत्तीसगढ़ शामिल है, झारखंड शामिल है, लेकिन बिहार राज्य कनहर सिंचाई परियोजना में शामिल नहीं है, इसलिए हम बी पे टिक लगाएंगे। निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा झांसी में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जा रही है। भाई देखो, झांसी में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की बात कर रहा है, की जा रही है, लेकिन राज्य विद्युत उत्पादन निगम किसके साथ मिलकर कर रहा है, इसके साथ मिलकर कर रहा है, तो NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ में मिलकर कर रहा है, ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है, यूके सिन्हा समिति का संबंध किस क्षेत्र से है। देखो यूके सिन्हा जो समिति है उसका संबंध किस क्षेत्र से बात की जा रही है, तो MSME के सुधार क्षेत्र से है, ध्यान रखना है। MSME जो होता है लघु सूक्ष्म उद्यम या सूक्ष्म लघु उद्यम मध्यम उद्योग जो है, MSME जो है उसके सुधार से संबंधित है यूके सिन्हा समिति। यहाँ पर ऑप्शन है, नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए, अभिकथन और कारण है, देखना इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं। अभिकथन और कारण कहता है, अभिकथन है कि किसी भी देश के सामाजिक आर्थिक विकास में सेवा क्षेत्र जो होता है, सर्विसेज सेक्टर जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाँ आप कहोगे बिल्कुल बात ठीक है। कारण कहता है कि यह क्षेत्र रोजगार सृजन के द्वारा आय में वृद्धि और प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के द्वारा जीवन स्तर में सुधारने में सक्षम है, आप कहोगे ये भी ठीक है। तो ए और दो दोनों ऑप्शन सही हैं, इसीलिए हम सी पे टिक लगाएंगे, ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में सही है। गिफिन वस्तु इंग्लिश में भी देख लो, गिफिन गुड्स जिसको कहते हैं, गिफिन गुड्स के बारे में कौन सा सही है, इनकी कोई स्थापन्न वस्तु नहीं होती है। क्या होती है, इनकी कोई स्थापन्न वस्तु नहीं होती है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है वित्तीय संस्थाएं और आधार वर्ष। वित्तीय संस्थाएं और स्थापना वर्ष इनका क्या है, इसके बारे में विचार कर लेते हैं। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम की स्थापना कब की गई, 1971 में की गई, मैं यहां लिख देता हूं 1971 में की गई। सिडबी की स्थापना 1989 में की गई थी। एक्सिम बैंक की स्थापना 1982 में की गई है और नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना आप कहोगे 1988 में की गई है। अब मिलाने की आवश्यकता नहीं है, मैंने सामने लिख दिए हैं, आप याद कर लीजिएगा।
नेक्स्ट आता है ग्लोबल डिपोजिटरी रसीद, जिसको जीडीआर के संदर्भ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जीडीआर के बारे में कह रहा है इनमें से सही ऑप्शन बताओ कौन सा है। तो अमेरिकन डिपोजिटरी रसीद जो है एसडीआर से ज्यादा तरल होती है, गलत। दूसरा है कि इसमें व्यक्तिगत और संस्थागत निवेशक जो होते हैं निवेश कर सकते हैं, तो आप कहोगे ये भी गलत है। तो ऑप्शन आपका सी रहेगा, ना ही पहला सही है ना ही आपका दूसरा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डीमैट अकाउंट के संदर्भ पर कौन सा कथन सही है। अब बहुत सारे लोगों को अगर डीमैट अकाउंट नहीं पता है तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। डीमैट अकाउंट के बारे में कह रहा है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, देखते हैं। भारत में इसकी जो शुरुआत है 1996 से हुई थी, बिल्कुल करेक्ट है। इसके माध्यम से जो शेयर होते हैं उनको कैश की भांति किसी अन्य खाते में अंतरित किया जा सकता है। आप कहोगे दूसरा भी ऑप्शन सही है, इसीलिए हम पहले पे लगाएंगे टिक, एक और दो दोनों सही हैं। नेक्स्ट आता है व्यापार को संरक्षण देने के लिए किसी देश के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उपाय किए जाते हैं। व्यापार को अगर संरक्षण देना है तो कोई देश कौन कौन से उपाय इसमें से करेगा, देखते हैं। आयात शुल्कों में वृद्धि करेगा, बिल्कुल करेक्ट है। वीजा नियमों में लचीलापन करेगा, भाई वीजा नियमों से कोई संबंध थोड़ा कम है। घरेलू निर्यात उद्योग को विशेष छूट देगा, बिल्कुल करेक्ट है। घरेलू करों में कटौती करेगा, ये भी सही है। तो पहला, तीसरा और चौथा सही है, तो इसमें हमारा रहेगा सी वाला ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि 1 2 1 3 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आयात प्रतिस्थापन के लिए किसी देश के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उपाय किए जाते हैं। आयात प्रतिस्थापन की बात कर रहा है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है, इनमें से किसी देश के द्वारा कौन से उपाय किए जाएंगे, देख लेते हैं। उत्पादन में निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाना, गलत, ऐसा कोई नहीं होता है उपाय। विदेशी मुद्रा को नियंत्रित करना, हाँ दूसरा बिल्कुल करेक्ट है। रोजगार में वृद्धि करना, आप कहोगे हाँ ये भी सही बात है। परिवहन व्यय में वृद्धि करना, अब भाई परिवहन व्यय भी ऑप्शन में नहीं है, तो दूसरा और तीसरा सही है, इसलिए हम 2 और 3 की जगह बी पे टिक लगाएंगे। विदेशी व्यापार नीति 2023 में किसको निर्यात उत्कृष्ट शहर के रूप में नामित नहीं किया गया है। वही निर्यात उत्कृष्ट शहर के रूप में किसको नामित नहीं किया गया। आगरा को नहीं किया गया है, जबकि मुरादाबाद को, वाराणसी को और मिर्जापुर को किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए वाला गलत हो जाएगा, जो कि नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से किन राज्यों ने 2024-25 में स्टाम्प्स और पंजीकरण बिक्री कर तो राज्य उत्पाद शुल्क में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त किया हुआ है। तो ऐसा कौन से राज्य हैं जिन्होंने 2024-25 में स्टाम्प्स, पंजीकरण, बिक्री कर और राज्य उत्पाद शुल्क में सबसे ज्यादा जो है राजस्व प्राप्त किया हुआ है। आप कहोगे महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, इन्होंने सबसे ज्यादा अपना राजस्व को प्राप्त किया है इन्हीं 3 चीजों से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य हैं जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत लक्षित किए गए हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत जो लक्षित होने वाले यहाँ पर लक्षित होने वाले आपके जो उद्देश्य हैं वो कौन कौन से हैं। बात की जाए तो संवर्धित कृषि उत्पादकता, करेक्ट है। फसल विविधता का अपनाना, बिल्कुल करेक्ट है। पंचायत स्तर पर भंडारण बढ़ाना, आप कहोगे ये भी करेक्ट है। लेकिन परिवहन व्यय में कमी करना, ये कोई ऑप्शन नहीं है, आप कहोगे 1 2 3 सही है। नेक्स्ट आता है ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण कार्यक्रम जो है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। गलत बताना है इन चारों में से कौन सा गलत है ग्रामीण संपन्नता और अनुकूल निर्माण कार्यक्रम के लिए। ऑप्शन में अगर बात की जाए, राज्य सरकारों की भागीदारी से प्रारंभ किया जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। इसमें बहुपक्षीय विकास बैंकों से वित्तीय सहायता प्राप्त की जाएगी, ये भी सही है। इसके पहले चरण में 50 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा, नहीं, ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवासन कम होगा, आप कहोगे ये भी सही है। तो भाई इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि इसके पहले चरण में 50 विकासशील जिलों कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा, 50 नहीं बल्कि 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा, इसीलिए सी ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती है। बजट 25-26 में संशोधित जो ब्याज सब्सिडी योजना है उसके अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिए जाने वाले ऋणों की कितनी सीमा निर्धारित की गई है। तो संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना के माध्यम से सीसीसी कार्ड होता है, किसान केसीसी कार्ड होता है, किसान क्रेडिट कार्ड जो है उसमें ऋण की कितनी सीमा को निर्धारित किया गया है। तो आप बोलोगे 5 लाख तक की सीमा को निर्धारित कर दिया गया है, जो कि पहले 3 लाख थी। कितनी थी पहले 3 लाख थी, अब बढ़ाकर अब 5 लाख कर दिया गया है, ध्यान रखना है। बजट 2025-26 में किस राज्य में नया यूरिया संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई। नया यूरिया संयंत्र स्थापित करने की घोषणा असम राज्य में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पी नोट्स के संदर्भ में, कौन सा नोट्स है, पी नोट्स, इंग्लिश में भी देख लो यही लिखा होता है। पी नोट्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। चलिए पी नोट्स के बारे में बात करें। विदेशी निवेशकों के द्वारा उपयोग किए जाने वाला ये नोट्स होता है, बिल्कुल ठीक है। इसका उपयोग करने के लिए सेबी के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है, नहीं, ऐसा कोई इसमें बात नहीं है कि पंजीकृत होना ही आवश्यक हो, तो आपका दूसरा गलत है। तो केवल एक सही है, तो हम डी पे टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से कौन से किसी वस्तु की मांग में वृद्धि और कमी को प्रभावित करने वाले कारक हैं।
ऐसी वस्तु की मांग में वृद्धि और कमी को प्रभावित करने वाले कारक की बात कर रहा है, इनमें से कौन से होंगे? प्रतिस्थापन वस्तु की कीमतों में वृद्धि और कमी, बिल्कुल ठीक है। पूरक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि और कमी, ये भी सही है। उपभोक्ता की आय, आप ये कहोगे ये भी सही है, हम डी पे टिक लगा देंगे क्योंकि तीनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट है। नेक्स्ट आता है योजना और उनका उद्देश्य। कौन सी योजना किस उद्देश्य के लिए है, बात की जाए यहाँ पर। और यहाँ पर बात कर रहा है कि कितनी युग्म सही सुमेलित है, सही सुमेलित कितनी युग्म है, चलिए बात कर लेते हैं। अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला, बच्चों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही है। भारत नेट परियोजना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना, ये भी सही है। भारतीय भाषा पुस्तक योजना, भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप में पुस्तकें प्रदान करना, ये भी सही है। राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र, मेक फॉर इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड को बढ़ावा देना, आपका भी। तो आपके पूछा था कितने युग में सही सुमेलित हैं, हम कहेंगे चारों के चारों गुण सही सुमेलित हैं। बजट 2025-26 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए फोकस उत्पाद स्कीम को प्रारंभ किया गया है? भाई फोकस उत्पाद स्कीम को प्रारंभ किया गया है, लेकिन किस क्षेत्र के लिए? तो आप कहोगे फुटवियर क्षेत्र के लिए, फुटवियर क्षेत्र के लिए ध्यान रखना है, ठीक है। फोकस उत्पाद स्कीम फुटवियर क्षेत्र के लिए जो प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अक्टूबर 2024 में समुद्री अभ्यास नसीम अल बहर निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य हुआ है? समुद्री अभ्यास हुआ है जिसका नाम है नसीम अल बहर, लेकिन यह किन दो देशों के देश में हुआ है? भारत तो पक्का है, भारत के साथ साथ में, लेकिन कौन सा देश के बीच में हुआ है अगर बात की जाए तो भारत और ओमान के बीच में हुआ है। ध्यान रखना है, भारत और ओमान के बीच में हुआ है जिसका नाम है नसीम अल बहर। हाल ही में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव का था और पहला था, तो आप कहोगे नई दिल्ली में इसका जो आयोजन है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भाई बात कर रहा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, किसकी बात कर रहा है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात कर रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? आप कहोगे भारत को 105वां स्थान प्राप्त है। कौन सा? 105वां स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट आता है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा जनपद में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। तो कौन से जनपद में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है उपराष्ट्रपति जी ने? तो आप कहोगे गोरखपुर जनपद में उद्घाटन किया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव, इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल का जो आयोजन है वो आपका नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। व्यक्ति और नियुक्ति है, कौन से व्यक्ति की नियुक्ति किसमें हुई है इसकी बात कर रहा है। जैसे अनुराग गर्ग की बात की जाए तो अनुराग गर्ग की जो नियुक्ति है भाई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में हुई, बिल्कुल करेक्ट है। संजीव रैना की बात की जाए तो इनकी आईटीबीपी की अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में हुई, ये भी सही है। आलोक रंजन की बात की जाए तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख के रूप में हुई, ये भी सही है। रणधीर सिंह की बात करें तो एशिया ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। आप कहोगे चारों के चारों ऑप्शन आपके सही मिले हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर टाइफून यागी, अब देखो चक्रवात भी आते हैं और वेरी इंपोर्टेंट है। टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा जो अभियान है वो लॉन्च किया हुआ है? तो टाइफून यागी ने मानवीय सहायता प्रदान की है, लेकिन कौन से देश प्रभावित हुआ था? कौन सा देश प्रभावित हुआ था? अगर कोई बता सकता है तो बताइए। इसके लिए भारत ने जो ऑपरेशन है कौन सा चलाया था? ऑपरेशन सद्भावना चलाया था। कौन सा? ऑपरेशन सद्भावना चलाया था। और इससे प्रभावित होने वाली बात किया है तो साउथ ईस्ट के जो है कंट्री है वो प्रभावित हुई थी, और उसके लिए इसको टाइफून यागी से प्रभावित होने वाले देशों को मानवीय सहायता ऑपरेशन सद्भावना के तहत में पहुंचाई गई थी। निम्नलिखित में से किसने नागरिक पंजीकरण प्रणाली जिसको CRS मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया हुआ है? नागरिक पंजीकरण प्रणाली के लिए CRS जो मोबाइल एप्लीकेशन है वह किसने लॉन्च किया है? तो आप बोलोगे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का प्रकाशित रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान है? तो भारत को 79 स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 शुरुआत की है? निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 की शुरुआत राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है, ध्यान रखिएगा। इस पहल का उद्देश्य क्या होगा? तो विभिन्न क्षेत्र में जो निजी निवेशक जो होते हैं उनको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहेगा निवेश प्रोत्साहन योजना के माध्यम से। तो आज यहाँ पर हमने जीएस के 140 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारे यहाँ से हिंदी के आएंगे। देखो हिंदी के अब इसी में क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ना केवल हिंदी की टेस्ट सीरीज देखते हैं, तो उनके लिए आसानी हो जाती है कि हिंदी की स्पेसिफिक उनको अलग प्लेलिस्ट मिल जाती है। इसलिए हिंदी की सेपरेट वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में आएगी। तो चैनल पे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे कि वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। तो आज के लिए धन्यवाद।